बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम आदल नज़ीर। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है आप खैरियत से हों। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोनिक सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 5वां लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लेक्चर को कंप्लीट लेक्चर को वॉच करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का इसके इसके अंदर पता चलेगा जो कि पूरे चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होनी है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप इक्वेशन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा कोनिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर किया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें। शुक्रिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो है जजमेंट ऑफ कोनिक बाय अ सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, दो स्ट्रेट लाइन की जो ज्वाइंट इक्वेशन होती है वो भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। वो दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं और कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर सर्कल की इक्वेशन बनाई जाए तो सर्कल की इक्वेशन भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, सर्कल की इक्वेशन में एक पॉइंट सर्कल होता है। पॉइंट सर्कल क्या होता है? ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 हो उसको हम पॉइंट सर्कल कहते हैं। उसकी इक्वेशन जो होती है वो भी सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। अगर बात की जाए पैराबोला की, पैराबोला की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए उसकी इक्वेशन बनाई जाए तो उसकी इक्वेशन भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, एलिप्स की इक्वेशन भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। हाइपरबोला की इक्वेशन भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या छुपा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इन सारे सवालों के जवाबात आज हम इस लेक्चर में मैं देने की आपको कोशिश करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जजमेंट ऑफ कोनिक बाय अ सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन, डियर स्टूडेंट्स, सेकंड डिग्री इक्वेशन आपने पढ़ी है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4, जिसको हमने नाम दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन की मोस्ट जनरल फॉर्म आज हम डिस्कस करते हैं। तो लिखते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन of the form ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें से आपसे पूछूं कि सेकंड डिग्री किसकी है, तो ये देखिए सी, इसकी डिग्री क्या है? 0। अब इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री भी है 1, इसकी डिग्री है 2, ठीक है, और इसकी डिग्री भी है 2। तो 2hxy इसकी डिग्री क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी डिग्री हमारे पास दो वेरिएबल है, इसकी डिग्री भी 1 है और इसकी डिग्री भी हमारा, इनको ऐड करके हम क्या बन जाएगी? ये भी 2 बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस by स्क्र ये सेकंड डिग्री है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें वेयर लिखेंगे, वेयर ए एच एंड बी, ए एच एंड बी are not simultaneously
are not simultaneously zero. Simultaneously जीरो। डियर स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास ए, जो एच और जो बी है, ये साइमल्टेनियसली जीरो नहीं, इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते। एंड all coefficients all coefficients all coefficients are real all coefficients are real numbers all coefficients are real number। बाकी जो coefficients हैं वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम ने इक्वेशन को जज करने के हमारे पास दो स्टेप है। इक्वेशन को जज करने के कितने स्टेप हैं, दो स्टेप है। तो इक्वेशन को जज करने के दो स्टेप है। स्टेप नंबर लिखेंगे हम, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर है 1। डियर स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 में हमने लेना है, ये डेल्टा है, ये इक्वल होगा इसमें, सॉरी लिख ले, स्टेप नंबर 1 में एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट क्या है, डेल्टा इक्वल टू, अब डियर स्टूडेंट्स एक्स के वाली इसके कोफिशिएंट ए के, एच के और बी के, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एच और जी, ए एच और जी। एक्स के कोफिशिएंट हम लिखेंगे ए एच और जी, इसी को ही हमने कॉलम में लिखना। ए है हमारे पास, एच और जी आ जाएगा। ये मैंने रो वाइज लिखा, इसी तरह इसको कॉलम वाइज लिख लेना है। उसके बाद वाई के कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, एच बी, एच तो है, बी आ गया, एच हमारे पास ऑलरेडी है, बी आ गया और एफ आ गया। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो लीनियर है, एक्स और कांस्टेंट के कोफिशिएंट लिखेंगे, तो ये आ जाएगा जी है, एफ और सी आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करें तो दोबारा फिर वही मैट्रिक्स आ जाए, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। देखें ए एच जी, ये रो है, यही कॉलम में ए एच और जी आ गया। अब एच बी एफ आ गया। उसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे हमारे पास है जी एफ और सी, तो यही कॉलम, ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। क्या लेना, डिटर्मिनेंट लेना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डिटर्मिनेंट, अब ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू हमें बताएगी कि हमारे पास कोनिक्स आएगा या डीजेनरेट कोनिक्स आएगा। नंबर 2, स्टेप नंबर 2 जो है, स्टेप नंबर है हमारे पास 2, स्टेप नंबर है 2, इफ evaluate discriminant, evaluate discriminant
डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से ज़ाहिर करते हैं, क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमें ये वाली जो फर्स्ट स्टेप है ये हमें बताता है कि जो हमारे पास कोनिक आएगा वो कोनिक को ये वैल्यू हमें बताती है कि जो हमारे पास वैल्यू, ये वैल्यू हमें बताती है कि हमारे पास कोनिक है या डीजनरेट कोनिक है। ये वैल्यू हमें बताता है कि कोनिक, कोनिक जो अगर कोनिक आएगा तो उसकी नेचर कौन सी होगी, और डीजनरेट कोनिक्स आया तो उसकी नेचर जो है वो क्या होगी। अब डियर स्टूडेंट्स अब मैं चलता हूं इसके केसेस की तरफ, अब चलता हूं इसके कंक्लूजन की तरफ या केसेस की तरफ। केस नंबर जो है हमारे पास अब डियर स्टूडेंट्स केस नंबर 1 में, केस नंबर 1, if delta not equal to 0 then it will be a circle, ellipse, parabola, conic, that is a circle, ellipse, parabola और hyperbola। हाइपरबोला। अब ये स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर हमारे पास फर्स्ट है। अब आते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट की तरफ। इफ बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 then it will be a circle then it will be a circle or ellipse। अब डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन होगा सर बात तो अभी भी कंफर्म नहीं हुई कि सर्कल बनता है या एलिप्स बनता है। तो देखें स्टूडेंट्स if h equal to 0 and a equal to b, डियर स्टूडेंट्स h किसके इक्वल आ जाए, 0 के, a एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, देन इट विल बी a circle, otherwise it will be a ellipse, otherwise it will be a ellipse। नंबर 2 है हमारे पास, इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 then it
will be a it will be a parabola. पॉइंट नंबर 3 है if h square minus ab greater than 0 then it will be a hyperbola. अब डियर स्टूडेंट्स इसमें एक बात मेरी दोबारा फिर मुझे बता देता हूं, अगर h जो है वो 0 हो जाए, इन एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, और एक्स स्क्वायर वाली और वाई स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स इक्वल हो जाए, देन इट विल बी अ सर्कल. अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती तो वो सर्कल नहीं होगा, वो क्या होगा, एलिप्स बन जाएगा. क्या बन जाएगा, अदरवाइज इट विल बी अ एलिप्स. तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो सर्कल की इक्वेशन होगी. दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो वो सर्कल की इक्वेशन होगी. अब डियर स्टूडेंट्स इसके हम सेकंड, ये तो कोनिक्स के रिलेटेड था कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 तो कोनिक्स के लिए. अब इसका दूसरा केस जो है कि अगर डिजेनेट कोनिक के लिए, इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देन इट विल बी अ डिजेनेट कोनिक्स. if delta equal to 0 then it will be a degenerate conic. Then it will be a degenerate conics. अब डियर स्टूडेंट इसका स्टेप नंबर 1 है, इसको भी हम डिस्क्रिमिनेंट की तरफ जाना पड़ेगा. if h square minus ab less than 0 then it will be a point of two imaginary lines. डियर स्टूडेंट्स अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन टू इमेजिनरी लाइन से मुराद क्या है कि वो एक रियल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी. नंबर 2, इफ h square minus ab equal to 0 then it will be a two parallel lines or two coincident lines. नंबर 3 है, नंबर 2 ये था और नंबर 3 है, if h square minus ab greater than 0 then it will be a two intersecting
two intersecting lines, then it will be a two intersecting lines at a then it will be a two intersecting lines intersecting lines at a point। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड डिग्री इक्वेशन की जजमेंट के लिए जो मैंने दो स्टेप बताए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है, पहला स्टेप यह है कि डिटर्मिनेंट अगर तो हमारा इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो आया तो वो कोनिक्स होगा, ठीक है। अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो वो डीजेनरेट कोनिक होगा। फिर मैंने कोनिक्स के एक आपको अलग कंक्लूजन लिखवाए हैं, और जो हमारे पास डीजेनरेट कोनिक आया उसके अलग मैंने आपको कंक्लूजन लिखवाए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसकी एप्लीकेशंस भी हैं। मैं आपको एप्लीकेशन क्वेश्चन करके बताऊंगा कि किस तरह हमारे पास जो है वो पैरेलल लाइंस आर टू कोइंसिडेंट लाइंस आता है, कि अगर हाइपरबोला आता है, किस तरह एलिप्स आता है, किस तरह सर्कल की इक्वेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी ये बहुत यानी कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसके रिलेटेड आपको किसी भी चीज का नहीं पता चला तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। कल को इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।